हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अविरल। मैंने अपने क्लास 10 बोर्ड के हिंदी पेपर में 94 स्कोर किया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग जान रहे होंगे कि हम लोग हिंदी में अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में आपका हिंदी का पेपर हो रहा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कम समय है और इसमें फुल स्कोर कैसे किया जाए, या फिर अपने जो भी मार्क्स आपके अभी तक आ रहे हैं उनको मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, तो हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं लिटरेचर पार्ट से। लिटरेचर पार्ट में हम लोग सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी कर रहे होंगे। अगर आपने अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो अगर आपने पहले से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो अब वैसे तो आपकी एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप उसके समरी वीडियोस देख सकते हैं। आपको यूट्यूब में बहुत सारे समरी वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देखिए। उसके बाद जो एनसीईआरटीज़ होती है उसमें आपके जो राइटर्स होते हैं और पोएट्स होते हैं, उनके नाम जरूर याद रखें। ये नाम जो होंगे, ये हम लोग अपने जब लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे या शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे तो उसमें हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। और जब आपने एनसीईआरटी कर ली, समरी वीडियोस देख लिए, राइटर्स याद कर लिए, उनके पोएट्स याद कर लिए, तो इतना सब कुछ करने के बाद जो हम लोग के प्रीवियस ईयर पेपर थे, हम लोग उनको देख रहे होंगे। ओके, इसके बाद हम लोग आएंगे राइटिंग सेक्शंस के ऊपर। राइटिंग सेक्शन में हमारा क्या क्या आता है? पत्र लेखन आता है, निबंध आता है, विज्ञापन आता है, रिपोर्ट, नोटिस, ये सब आ रहे होते हैं। इनका एक बार फॉर्मेट देख लेंगे, क्योंकि फॉर्मेट ही हमारा सिर्फ 3 नंबर दे रहा होता है। फॉर्मेट याद देखने के बाद हम लोग हर एक टाइप का एक एक, जैसे आप लेटर तैयार कर रहे हैं, पत्र तैयार कर रहे हैं, तो पत्र में आप एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र एक बार पढ़ लेंगे। जो पहले से उसका सही फॉर्मेट के अलावा जो एक पत्र पूरा लिखा हुआ, उसको एक बार देखेंगे, जिससे कि उसमें जो की वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, है ना, वो आपको मिल जाए। वैसे तो हिंदी में कोई ज़्यादा नहीं होता है, जैसे इंग्लिश में होता है थ्रो एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, तो इस तरीके से नहीं, हिंदी में हमारा जो होता है इस तरह का कुछ खास कुछ वर्ड्स होते नहीं हैं। लेकिन तब भी हम लोग उस वर्ड्स को पढ़ रहे होंगे तो हम लोग को उससे वर्ड्स मिलेंगे, वो हम लोग जब अपने पेपर में निबंध लिख रहे होंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। इसी के साथ ही अगर आपको ऑप्शंस आते हैं कि आप या तो विज्ञापन बना दीजिए या कुछ नोटिस, रिपोर्ट्स, तो अगर आपके पास विज्ञापन का ऑप्शन है तो आप उसमें विज्ञापन कर रहे हो, क्योंकि विज्ञापन में तो आप उन चीज़ों को आर्ट बना के दिखा सकते हैं। जैसे कार में, जैसे मैं आपने बताऊँ, मेरे पेपर में विज्ञापन आया था, तो मेरे में एक कार का आया था, उसको शोल्ड करना था, उसके सोल्ड का एडवर्टीजमेंट बनाना था, विज्ञापन बनाना था। तो हम लोगों ने मैंने कार वाला उसमें मतलब अटेम्प्ट किया था। तो उसमें मैंने कार बनाई थी और सेल इस तरह के कुछ टैक्स लगा करके उसको क्लोज़ किया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो राइटिंग सेक्शन होता है, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो आपके स्पेलिंग्स होती हैं उनका बहुत ध्यान रखता है। जैसे मैं आप बताऊं तो मुझसे बहुत दिक्कत होती थी स्पेलिंग्स में। जैसे क्योंकि है, तो क्योंकि में मैं कंफ्यूज जाता था कि छोटी ई है तो इसमें छोटी ई लगेगी या बड़ी ई लगेगी, है ना। तो मात्रा का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये मात्रा आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्ड्स ले जा रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे ग्रामर में। ग्रामर में हमारे पास हम लोग कोई एक अच्छा सा वन शॉट देख लेंगे। आपको यूट्यूब में आप जब जाएंगे तो ग्रामर इन वन शॉट वीडियो आप टाइप करेंगे तो आपको एक वन शॉट वाला वीडियो देख लेना है, जिसमें आपकी पूरी ग्रामर कवर हो रही हो। वीडियो देखने के बाद हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैराथन्स हो रही हैं हम लोग देखें, नहीं, हम लोगों को सीधे अपने 5 ईयर्स के PYQs में आना है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और जो हमारे कुछ मेन टॉपिक्स हैं वो आपके ये रहे, संधि, समास, अलंकार, मुहावरे आपको देख लेने हैं। इसके बाद आएंगे, ये सब हो गया कि पेपर हम लोग कैसे क्या कर रहे होंगे। अब बात आते हैं कि पेपर हमारा शुरू हो गया है तो उसमें हम लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट में जैसे हम लोगों ने इंग्लिश में किया था, पैसेजेस में तो हम लोग को सेम करना है। पहले हम लोग को पैसेज थोड़ा सा पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन पे जाना है, फिर दोबारा लौट के पैसेज को पढ़ना है, जिससे कि हम लोग आंसर का सही से आंसर दे पा रहे हों। अब देखिए, बहुत से लोग आपसे कह रहे होंगे कि पहले आप लिटरेचर पार्ट करिए, पहले आप ग्रामर पार्ट करिए, है ना। ऐसा नहीं करना है। जिस वे में पेपर दिया गया है आप लोगों को उसी वे में सॉल्व करना है, या फिर आपको जिस वे में सही लगता है आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर जिस वे में सॉल्व किया गया है उसी में सॉल्व करना है, क्योंकि जब आपका, जैसे आपने लिटरेचर पार्ट पहले कर लिया, तो फिर जब आप लौट के आएंगे अपने अनसीन पैसेजेस की तरफ, तो आप जल्दी जल्दी में उनके आंसर्स में फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। आपका लास्ट टाइम पे आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है ना। और लिटरेचर पार्ट तो आपने पहले से याद किया हुआ है, उसमें इतनी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो आपका अनसीन पैसेजेस हैं, जो आपका रीडिंग वाला पोर्शन है, उसको आप पहले करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने लिटरेचर पार्ट में आएंगे। लिटरेचर पार्ट करने के बाद जो हमारा ग्रामर सेक्शन होता है उसे करेंगे। इसको इस तरीके से पैसेज आपत्ति गद्यांश वाला सबसे पहले हम लोग कर रहे होंगे, जिससे कि वो हमारा बिना किसी जल्दबाजी के हो जाए, इसमें हम लोग को ज़्यादा बाद में दिक्कतें ना हो। ओके, इसके बाद हम लोग आइए कि पेपर हमारा हो गया, हम लोग प्रेजेंटेशन टिप्स क्या है हमारी, कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो। तो देखिए, आपका पेपर हो गया है,
स्पेलिंग्स मिस्टेक्स मैं फिर से कहूँगा, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी जाके फिर से देख लीजिए, कहीं आपने गलत कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं लिख दी है। अगर आपको कोई शब्द नहीं आ रहा है, उसको लिखना नहीं आ रहा है, तो उसको मत लिखिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो उसकी जगह एक लाइन पूरी लिख दीजिए। उसके अगर एक वर्ड के पीछे एक लाइन लिखनी पड़ेगी तो लिख दीजिए, लेकिन उसको गलत मत लिखिए, है ना। उसका कोई सिनोनिम लिख दीजिए, पर्यायवाची लिख दीजिए। इस तरीके से आप उसको लिख रहे होंगे। और जब आप आंसर लिख रहे हों तो जो आपकी बुक होती है, बुक में जो आप लाइन्स पढ़ रहे होते हैं, तो उन लाइन्स को ऐड करिए। अपनी भाषा में तो आप लिख ही रहे होंगे, हिंदी है आप बोल रहे होते हैं, तो आप हिंदी अपनी भाषा में तो लिख ही रहे होंगे, लेकिन जो बुक की लाइन्स हैं उनको आप उसमें लिख रहे हो। क्वेश्चंस लिखने के बाद जो उसमें मेन हेड पॉइंट्स थे उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए, है ना। और जब आप पेपर आपका एंड हो जाए तो 5 मिनट्स बचा करके आप पूरे पेपर में अपनी मार्किंग कर सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर कहाँ ख़त्म हुआ, कहाँ शुरू हुआ। जो सेक्शंस होते हैं वो सेक्शन आपके दिखना चाहिए कि सेक्शन ए, आप उसको पेपर के बीच में सेक्शन ए डालें, ऊपर एक लाइन छोड़े, नीचे एक लाइन छोड़े, जिससे आपको पता चला होगा कि सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ से दूसरा सेक्शन चालू है ना। और सभी जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, ऐसा मत करें कि कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनको अटेम्प्ट करें। आपने हिंदी पढ़ रखी है, हिंदी हम लोग रोज़ बोल रहे हैं, तो हिंदी आप अटेम्प्ट तो पूरा कर ही सकते हैं। पेपर के दिन आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। हिंदी का पेपर बहुत आसान होता है, जैसे आपके अभी 3 पेपर आसान है, हिंदी का पेपर उससे भी आसान आ रहा होता है। आपको आराम से जाना है। आपका पेपर अच्छा नहीं होगा तो किसका पेपर अच्छा होगा, आपको ये सोच के जाना है। अब आपको देर नहीं करनी है, वीडियो एंड करिए, अपनी पढ़ाई शुरू करिए। जैसा मैंने बताया है उस तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चैनल में एक हिंदी का जो आपका ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व कर रहे होंगे। कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।